शकीरा खलीली हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है। स्वामी श्रद्धानंद के नाम से मशहूर मुरली मनोहर मिश्रा ने फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पैरोल अर्जी दायर की है। मुरली मनोहर मिश्रा अपनी पत्नी शकीरा खलीली की हत्या के जुर्म में पिछले 30 सालों से सलाखों के पीछे हैं। मिश्रा 1994 से उम्र कैद की सजा काट रहा है। 84 साल के स्वामी श्रद्धानंद ने इससे पहले पिछले साल अप्रैल में राजीव गांधी मर्डर केस की दोषी नलिनी श्रीहरन की रिहाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने श्रद्धानंद की पैरोल को खारिज कर दिया था। इस पूरे केस को डांसिंग ऑन द ग्रेव मर्डर मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या था वो केस और कौन थी शकीरा खलीली, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। शकीरा खलीली मैसूर के दीवान की पोती थी। उनका जन्म 27 अगस्त 1947 को चेन्नई में व्यवसायी गुलाम हुसैन नमाजी और गौहर ताज बेगम मिर्जा के यहाँ हुआ था। राजघराने से होने की वजह से शकीरा का अंदाज बहुत राजसी था। वो बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश थी। 1965 में 18 साल की उम्र में शकीरा ने मद्रास में अपनी मां की बहन के बेटे अकबर मिर्जा खलीली से लव मैरिज कर ली। अकबर एक जाने माने टेनिस खिलाड़ी थे, साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके थे। बाद में वो ईरान में भारतीय राजदूत भी बन गए। दोनों की 4 बेटियां थी और उनकी जिंदगी खुशहाल तरीके से बीत रही थी। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन वक्त को मानो अचानक किसी की नजर लग गई। अकबर अक्सर काम के चक्कर में बाहर रहते थे, जिस वजह से शकीरा को लगने लगा कि वो उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं। तभी शकीरा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। शादी के 25 साल बाद एक पार्टी में शकीरा की मुलाकात मुरली मनोहर मिश्रा नाम के शख्स से हुई। मिश्रा राज परिवार के घर में काम करता था और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसी दौरान मिश्रा ने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया और वो स्वामी श्रद्धानंद बन गया। शकीरा को हमेशा से मलाल था कि उसका कोई बेटा नहीं है, जिसकी वजह से उसे बेटे की कमी हमेशा से खलती थी। इस कमी की चाहत में वो अपने दोस्त और स्वामी श्रद्धानंद के पास पहुंची। बेटे की चाहत में वो अक्सर स्वामी श्रद्धानंद से मिलने जाती थी और श्रद्धानंद उससे मीठी मीठी बातें करता था। ऐसे में शकीरा धीरे धीरे श्रद्धानंद को पसंद करने लगी। दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ रहा था। इसी प्यार में शकीरा ने एक दिन अकबर से तलाक ले लिया और 1986 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसने श्रद्धानंद से शादी कर ली। शादी के वक्त शकीरा 600 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन थी। बेटियों को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा। शादी के बाद शकीरा और श्रद्धानंद बेंगलुरु में जाकर रहने लगे। दोनों की शादियों से बेटियां खुश नहीं थी और उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से उन्होंने अपने पिता के साथ रहने का फैसला लिया। हालांकि शकीरा की एक बेटी सबा ने अपनी मां के साथ रहने का फैसला लिया। सबा को मॉडलिंग का शौक था और ऐसे में शकीरा ने उसे मुंबई भेज दिया, लेकिन बीच में ही वो उससे मिलने आ जाया करती थी। शकीरा और श्रद्धानंद की शादी को 5 साल का वक्त हो गया था। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। शकीरा और श्रद्धानंद बेंगलुरु में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी अचानक एक दिन शकीरा गायब हो गई। सबा ने कई फोन किए, लेकिन शकीरा ने किसी भी का कॉल का जवाब नहीं दिया। ऐसे में जब उसने श्रद्धानंद को फोन करके अपनी मां के बारे में पूछा तो श्रद्धानंद उससे बहाने बनाने लगा और बातों को घुमाने लगा। मां की खोज में सबा मुंबई से बेंगलुरु तक चली आई। घर पर मां नहीं मिलने पर वो बहुत परेशान हुई। श्रद्धानंद ने उसे शकीरा के अमेरिका जाने की बात बताई। श्रद्धानंद ने सबा को बताया कि उसकी मां प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल जांच के लिए गई है। इस बात को जब सबा ने जाना तो उसने तुरंत हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया, लेकिन वहां उसे शकीरा नाम की कोई पेशेंट ही नहीं मिली। स्वामी श्रद्धानंद की झूठी कहानी ने सबा के दिमाग में शक पैदा कर दिया। वो समझ गई थी कि श्रद्धानंद उसकी मां के बारे में झूठ बोल रहा है और उसकी मां कहीं गायब हो गई है। ऐसे में सबा ने पुलिस में जाकर अपनी मां के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन करना शुरू किया। शक के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद को तलब किया, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के रसूख के चलते पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाई। इसके अलावा पुलिस ने शकीरा के घर वाले, उसके पहले पति, उसकी बेटियों से बात की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन 3 साल से शकीरा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में निराश होकर पुलिस ने केस बंद करने का फैसला किया, लेकिन तभी केस में एक नया मोड़ आता है।
एक रात बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक सिपाही किसी के साथ एक शराब के ठेके पर बैठा हुआ था, जहां शकीरा और स्वामी श्रद्धानंद के घर में काम करने वाले नौकर से उसकी मुलाकात हुई। नशे में धुत इस नौकर ने सिपाही के सामने ये कहा कि सुना है कि पुलिस शकीरा की तलाश कर रही है, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं है। सिपाही ने नौकर की बात सुनकर तुरंत उसे पूछताछ के लिए थाने ले आया। थाने पहुंचने के बाद कुछ देर बाद उसका पूरा नशा उतर गया और पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि शकीरा मर गई है और श्रद्धानंद ने उसे जिंदा ही एक ताबूत में बंद करके जमीन में दफना दिया था। नौकर की बात सुनकर पुलिस ने तुरंत श्रद्धानंद को पकड़ लिया। श्रद्धानंद से सख्ती से पेश आने के बाद पुलिस को पता चला कि श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा ने अपनी पत्नी शकीरा को 28 अप्रैल 1991 को मार डाला था। श्रद्धानंद ने शकीरा को पहले नशे की चीज खिलाकर बेहोश किया और फिर उसे ताबूत में डालकर अपने बंगले में ही जिंदा दफना दिया। पूछताछ के दौरान श्रद्धानंद के नौकर ने बताया कि श्रद्धानंद शकीरा से उसकी दौलत और संपत्ति लेना चाहता था, जिसकी वजह से ही उसने उससे शादी की थी। हालांकि शकीरा अपनी सारी संपत्ति अपनी सभी बेटियों में बांटना चाहती थी, जिस वजह से श्रद्धानंद ने शकीरा को मारने की साजिश रची थी। पुलिस ने तुरंत स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट ने अपनी पत्नी शकीरा के कत्ल का दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा उन्हें सुना दी थी। नौकर ने यह भी बताया था कि श्रद्धानंद ने जहां ताबूत में शकीरा को दफनाया था, उसने वहां किसी को शक ना हो इसलिए टाइल्स लगवा दिए थे। इसके बाद वो उस जगह 3 साल तक पार्टी करता रहा, शकीरा की कब्र पर नाचा करता था। इस वजह से पूरे देश में इस मर्डर मिस्ट्री को डांसिंग ऑन ग्रेव के नाम से जाना जाता है। इसी हत्याकांड पर Amazon प्राइम पर साल 2023 में डांसिंग ऑन द ग्रेव टाइटल की डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा संपत्ति के लालच में पत्नी शकीरा खलीली को प्रताड़ित करता है और एक दिन उसकी हत्या कर देता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।